राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। कल के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं स्टोरी कल पोस्ट नहीं कर पाई। कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी सी मार्केटिंग गई थी। बहुत 1 महीने आफ्टर के बाद वो मेरे से मिली थी। उसको कुछ शॉपिंग करानी थी, इसके लिए मैं कल स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी और अपना आगे। एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि माया और हमारे काशी दोनों ही एक ही बेड पे एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन वो अचानक, उनको ही नहीं पता था ये कैसे हुआ। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट को बताती हूँ, फिर आगे चलते हैं। रात बहुत शांत थी। माया घर के एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी थी। जी हाँ, ये दोनों सोफे के पास एक फ्लोर लैम्प जल रहा था। काशी और माया दोनों देर रात, जी हाँ, एक दूसरे से बात करते करते जो आके बैठे थे उन्हें खुद ही नहीं पता चला। काशी इमोशनल थी थोड़ी, क्योंकि उसके पापा को आज बहुत दिनों, कह सकते हैं बहुत महीनों बाद कुछ मूवमेंट हुई थी। माया अनयूजुअली काम थी। वो धीरे धीरे कम करती हुई। जी हाँ, एक ऐसा पल आता है कि दोनों साइड बाय साइड जो लेटे थे वो बस 1 इंच की दूरी थी। कोई इंटेंस नहीं था, या दोनों कोई वो नहीं था, बस लेटे हुए थे। बस थकान और भरोसा। नींद में काशी का हल्का सा करवट लेती है और उसके हाथ आगे बढ़ते हैं और माया के हाथ पे आके रुकते हैं। गर्म स्पर्श। माया की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो हिचकिती नहीं है, बस काशी को देखती है। काशी नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे किसी शेर जिगर को पकड़ लिया हो। माया की सांसें अब थोड़ी भारी हो रही थी। ये टच काशी का उसके लिए पहली बार था। उसके चेहरे पे हल्की सी सॉफ्टनेस पूरी तरह दिख रही थी। वो धीरे से खुद से कहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम क्या कर रही हो। लेकिन हाथ नहीं हटाती है। जी हाँ, उसी हाथ को देखते देखते निहारते हुए काशी को उसी तरफ उसका फेस किए उसको भी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब धूप कमरे में आती है, काशी की आंखें खुलती है और आंखें खुलते ही उसने पहली चीज़ महसूस किया, जी हाँ, कि उसका हाथ भी माया के हाथ में है। वो तुरंत उठी और सॉरी मैं इधर माया, जी हाँ, माया भी उठी जब उस तरह ये उठी थी। माया नॉर्मल, रिलैक्स, तुमने कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन दोनों की आंखें मिलती है। थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस सा। काशी थोड़ी नज़रें चुरा लेती है, लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। जी हाँ, बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। काशी उठती, माया उठती है, वहाँ से ड्रेस लेती है और वॉशरूम चली जाती है। माया के वॉशरूम जाने के बाद काशी, ये क्या था, मेरा दिल इतना तेज से क्यों धड़कता है और मैंने उन्हें टच, अरे रात में कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। शिट यार, क्या सोच रही हूँ मेरे बारे में कि अभी, ओ नो 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 नो। वो सब आपस में अपने दिमाग में सब कुछ सोच रही थी। इधर माया वॉशरूम से निकल थी और जब काशी रहती है कहती, जाके फ्रेश हो जाओ, ऑफिस चलना है। वो सांस करके उठती है और चली जाती है। और जब वॉशरूम जाने के बाद वो अपनी ड्रेस ले जाना भूल जाती है। अब वो वॉशरूम में थी, ड्रेस ले नहीं गई थी। माया भी यहीं ऑफिस थी। तभी वो धीरे से वॉशरूम का गेट खोलती है और कहती है, माया। तो कहती वो मैं ड्रेस ले जाना भूल गई हूँ। तभी माया कहती है, ठीक है, ये लो, बात ये है, ये पहन के टॉवल आ जाओ और बाहर अपना ड्रेस ले लो, मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। और ये कह के उसको टॉवल दे देती है और अपना चली जाती है। इधर नीचे मिसेस सुमित्रा सहानी ब्रेकफास्ट लगाई थी। माया नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार काशी पे थी, काशी के लिए थी। तभी काशी वॉशरूम, जब माया चली जाती है उसके गेट की आवाज़ बंद होने की आती है, वो वॉशरूम से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही, जी हाँ, वो जो उसने माया ने टॉवल दिया था उसको बड़े गौर से निहार रही थी। उसे भी नहीं पता चला था कि हो क्या रहा है उसके साथ। हाँ, उसने एक्सेप्ट किया मीडिया के सामने कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में है, शादी करेंगे, लेकिन काशी अभी पूरा इजहार तो की नहीं थी अपने लव का। जी हाँ, ये कामली थी। वो आई, अपना एक साड़ी ली, उसने बहुत बढ़िया सी क्रीम कलर की साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, गले में मंगलसूत्र लगाया। मतलब आज वो लग रही थी फुल मटेरियल वाइफ की लुक में थी। इधर माया नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी। काशी बड़े नॉर्मल से अपने रूम से निकलते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। भाई साहब, वो जो चल रही थी ना, उसके अंदर एटीट्यूड जो था, उसका जो ऑरा, वो लग रहा था कि हाँ, सी इज़ मायाज वाइफ, हाई क्लास। इधर उसकी माँ माया की देखती है, काशी को देखती है, काशी के पास जाते, बेटा आज बहुत सुंदर लग रहे हो आप।
तभी जैसे ही उसकी माँ ये बोलती है, काशी की नज़र भी माया पे जाती है। माया जो अपना ब्रेकफास्ट करी थी अपना सर डाउन किए हुए, वो नहीं देखती काशी को। काशी बस माया को देखी। तभी कहती, उसकी माँ कहती, आओ बेटा लंच करो। तभी काशी कहती, माँ मैं थोड़ा सा मंदिर होके आती हूँ। तो उन्हीं के घर में जो साइड में मंदिर था वो वहाँ जाती है, थोड़ा सा पूजा करती है और भगवान के पैर छू के वापस आती है। और फिर पापा पास जाती है, अपने पापा को देखती है। इधर माया सब नोट कर रही थी कि काशी की जो एक्टिविटी थी, लेकिन अभी काशी ने देखा कि माया उसे देख रही है। जानते हो ना, कुछ लोग होते ना, देखते हैं लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चले, ऐसा देखते हैं। इधर माया का ब्रेकफास्ट हो जाता है, काशी आती है। काशी जैसे टेबल पे बैठने वाली थी, माया उठ जाती है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुम ड्राइवर रखा है, ऑफिस आ जाना। तभी काशी कहती, वेट मैं साथ में चल रही हूँ। नहीं तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर आना। और ये कही गए, बस वो वहाँ निकल गई। तभी उसकी माँ कहती है, रुक जाओ ना, उसको भी लेके जाओ बच्ची को, जहाँ तुम लोगों की ऑफिस में है। जब उसकी माँ ऐसे कहती है, हमारी माया रुकती है, कहती है हाँ ठीक है 10 मिनट मैं कार में वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। और जैसे वो कह के वो निकल जाती है, इधर काशी फटाफट ब्रेकफास्ट करती है। तभी उसके आराम से बेटा, नहीं जाएगी वो, माँ आपको पता है ना। इधर काशी खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो अनकंफर्टेबल क्यों लग रही है। जी हाँ, माया जूली, ठीक है। माया थोड़ा सांस रोक के हिला के, मतलब जब काशी अपना खाना खा के वहाँ जाती है और कार में, इधर माया वेट कर रही थी। इधर काशी आती है, बगल वाली गेट ओपन करती है और बैठ जाती है। इधर माया, आइंदा से याद रखना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। काशी अपना सिर हिला देती है। इधर दोनों ही कार में साइलेंट था, कोई कुछ नहीं बोला था। इधर कार ड्राइव करते हुए माया ऑफिस पहुंचती। ऑफिस का माहौल थोड़ा अजीब था, कुछ एम्प्लॉय अभी भी गॉसिप कर रहे थे, लेकिन आज काशी को सब गुड मॉर्निंग मैम कहते, क्योंकि कल के कॉन्फ्रेंस होने के बाद सब कुछ अलग ही था, वो नॉर्मल था। इधर वो फाइल लेके कॉरिडोर में गुजर रही थी। तभी एक सीनियर एम्प्लॉय, कह सकते हैं इंस्टेंटली रास्ता रोक लेता उसका। मैडम, जी हाँ, वो काशी के सामने खड़ा होकर कहता, मैडम अब तो आप डायरेक्ट ओनर बन गई हो ना। तभी एक दो हंसी होती, क्योंकि जहाँ पे वो काशी एम्प्लॉय थी, अब वो भाई ऑनर की वाइफ है, तो जाहिर सी बात है काशी अनकंफर्टेबल, वो साइड से निकलने की कोशिश करती, लेकिन वो आदमी जान उसके करीब आने लगता है। ये चीज़ माया केबिन से नोट कर रही थी, सब देख रही थी। इधर काशी कहती है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। हाँ हाँ पता है, अब अपने पावर लगाएंगी और मुझे निकलवा देंगी, मुझे पता है, यही आप यही चाहती ही हैं। इधर ये वो बात ही कर था। तभी उसकी चाल बदल जाती है, फास्ट एंड शार्प, वो सीधे वहाँ पहुँचती है। प्रॉब्लम क्या है। जी हाँ, उसकी आवाज़ इतनी ठंडी, लेकिन पूरा कॉरिडोर साइलेंट। एम्प्लॉय, नो मैम। जी हाँ, माया उसकी कॉलर पकड़ के हल्का पीछे ढकेलती है। प्रोफेशनलिज्म बाउंड्री समझ नहीं आती तुम्हें। पूरा ऑफिस फ्रीज। काशी भी शॉक, उसने माया को इतना एंगर पहले कभी नहीं देखा। माया की आंखें में साफ वार्निंग थी, साफ वार्निंग। और फिर कहती है, नेक्स्ट टाइम रेजिग्नेशन लिखने का टाइम भी नहीं दूंगी। एम्प्लॉय तुरंत हट जाता है। जी हाँ, और माया बस उसे देखती है और एक तरफ पूरी ऑफिस को नज़र देखती है। उस टाइम माया का जो गुस्सा था ना, वो ऑफिस वाले भी हैरान थे। माया ने कभी इतना गुस्सा किया नहीं, वो भी आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जी हाँ, पूरे ऑफिस में बिल्कुल साइलेंट था। इधर माया मुड़कर काशी की तरफ देखती है। काशी माया की नज़र को देख नहीं पाई थी, उसकी आंखों में इतना गुस्सा था। इधर सिर्फ माया एक लाइन, तुम ठीक हो। काशी बस उसे देखती रह जाती, उसकी आंखों में डर नहीं कुछ था। धीरे से माया उसका हाथ पकड़ती है, इस बार एक्सटेंडली नहीं, जानबूझ के पकड़ती है। ये नहीं कि गलती से, बिल्कुल जानबूझ के उसका हाथ पकड़ती है पूरे ऑफिस के सामने, कम। और उसने अपने केबिन की तरफ ले गई। सारे एम्प्लॉय सब खड़े के खड़े देख रहे थे और दरवाज़ा अंदर केबिन बंद होता है। इधर काशी धीरे से, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। माया तुरंत, थी, मैं दोबारा किसी और को हर्ट होते हुए नहीं दे सकती। और ये लोग कौन होते हैं हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए। नेहा की याद उसे फिर आंखों में झलकती है। तभी काशी धीरे से बोलती है, मैं वीक नहीं हूँ। माया सॉफ्ट बोलती है, मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अकेले फेस करना पड़ेगा।
दोनों करीब खड़े थे। हार्ट बीट दोनों की सुनाई दे रही थी, दोनों की सांसें सुनाई देती थी। लेकिन काशी बस माया को समझने की कोशिश कर रही थी। वो माया जो नेहा से बहुत बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन काशी के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव भी है वो। जी हाँ, तभी काशी धीरे से मुस्कुराती है। जी हाँ, वो मन ही मन माया की चीज़ सोच के मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुम जब परफेक्ट करती हो तो गुस्सा कम और किया ज़्यादा लगता है, और तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि हम रिलेशनशिप में हैं। तभी माया कहती है, पता है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, घर के अंदर क्या चीज़ है हमें पता नहीं, और लोग चाहते हैं मैं तुम्हारी वजह से वीक बनूँ। माया, में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी चीज़ के लिए वीक बनूँ। बस ये ध्यान रहे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उस जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगी। इधर माया का जो बिहेवियर है वो बड़ा डेंजरस बिहेवियर था। दोनों की आंखें मिलती हैं, डिस्टेंस फिर कम हो, लेकिन इस बार अवेयर थे। जी हाँ, इधर माया कहती, ठीक है जाओ काम करो, और नेक्स्ट टाइम खुद जवाब देना कोशिश किया करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये लोग कौन होते हैं जो हम लोगों के बारे में कुछ बोल सकें? तुम्हारा जो मन है वो करो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं, बस ध्यान रहे मेरी रेपुटेशन और मेरी इज्जत दोनों का ध्यान रहे। काशी सिर्फ सर लाती है। माया अपने ऑफिस में जिस चेयर पे थी, माया के बैठ जाती है और लैपटॉप पे आराम से काम कर रही थी। काशी बस वहीं खड़ी थी, माया को देख रही थी, माया को ऑब्जर्व कर रही थी, और मन ही मन न जाने क्यों कभी कभी मुस्कुरा रही थी। ये उसे भी नहीं पता कि उसकी चेहरे पे स्माइल है माया को देखकर। ये रिश्ता मजबूरी में था, यह कह सकते हैं, लेकिन अब ये रिश्ता थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। जी हाँ, इधर इन दोनों के बीच जो दरमियान थी कुछ चीज़ें तो सही हो रही थी। इधर काशी वहाँ से केबिन से निकलती है। जब काशी केबिन से निकल रही थी, माया उसे देख रही थी जाते हुए। जी हाँ, माया काशी को लेकर थोड़ा कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मोड में है, लेकिन उसने ऐसा किया, वो खुद भी हैरान थी कि काशी के लिए उसने ऐसा किया। इधर हमारी जो क्या बोलते हैं, काशी अपने केबिन चली जाती है क्योंकि सुबह का पढ़ा था। इधर बहुत बढ़िया, जी हाँ, ऑफिस में थी, सब कुछ नॉर्मल था। काशी चुपचाप बैठी थी, सिंपल एलिगेंट साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे। आईने में खुद को कह सकते हैं, जो शीशे नहीं होती ऑफिस में, उसमें खुद को देख रही थी, और चेहरे पे उसकी मुस्कान थी। अभी जो माया की बातें थी बस वही हो रहा था। इधर माया का जो चाल चलन तुरंत बॉशी स्टाइल में था। वो सीधे जो कहते हैं ना कि वो नॉर्मल, भले सबके सामने कैसे, लेकिन हमारे काशी के सामने थोड़ा सॉफ्ट थी। इधर काशी सब देख रही थी, नज़र में नमी थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज़ अजीब थी, माया की नज़रें जो बार बार काशी पे थी। जब वो मेल स्टाफ था वहाँ जाता है, और जो भी अभी बात हुई थी उस हादसे के मतलब उस घटना के बाद माया, काशी अपने काम में, माया अपने काम में, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर मुस्कान काशी के पास आती है, कहती, अबे यार कितना बड़ा बाबा, देखो मैं कहती थी ना माया तुझसे प्यार तो करती है, अब तुम मान या मानना, देखा जरा सी बात में माया ने कितना बड़ा स्टैंड लिया तेरे साथ। काशी कहते, बात तो सही कहा, कुछ तो पता करना पड़ेगा, देखते हैं। तभी काशी मुस्कान कहती है, अरे देखते क्या है, सच में माया मैम आपको बहुत प्यार करती हैं, ये बात मान लो। प्रोटेक्टिव तो आप बहुत है, अब लव कैसा है वो तो आगे पता चलेगा। तभी मुस्कान काशी थोड़ा हंसती है क्या, और कहती, ठीक चल, ऐसे हंसती रहा कर, अच्छी लगती है, तू भी ना क्या सड़ू समूह बनाई रहती है। तभी काशी कहती, हाँ ठीक है, चल काम कर अपना, नहीं तो भी बॉस आ जाएंगी तेरी। अब बॉस से क्या डरना, जब उसकी बीवी मेरी ये दोस्त है, ये कहती है, और ये दोनों थोड़ा सा हंसते हैं। तो मुस्कान हंसते वहाँ चली जाती है। काशी अभी अपने केबिन में काम कर रही थी। जी हाँ, फाइल फैली थी, वो पूरी तरह काम में डूब गई थी। करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद तभी रिसेप्शन से एक फ़ोन आता है, मैम समन मीट टू मिसेस काशी साहनी। काशी ने से उठाया, यस कम इन। दरवाज़ा खुला, काशी अंदर दौड़ती हुई आई, मेघा। जी हाँ मेघा, कॉल वही याद है ना, हाँ। अरे तू
तू यहाँ काम करती है इतने बड़े ऑफिस में, तूने बताया ही नहीं। तभी काशी कहती है क्या मजाक है, तुझे पता ना मैं यही काम करती हूँ। तभी मेघा कहती अरे चल ना, मजाक कर रही थी। काशी भी हंस पड़ती है और कहती अब बता तेरा यहाँ आना कैसे हुआ। तो कहती अरे पहले हक तो कर ले, यहाँ आई क्यों बताती हूँ। मेघा और काशी दोनों बहुत बातें कर रहे थे, बहुत बातें इन द सेंस कह सकते हैं कि आपस की बातें कर रहे थे। कल की माया की जो उसकी केयर थी, माया के जो सब बताते। तभी काशी माया का भी जो ऑफिस में हुआ था कांड वो पूरा बताती समझाती। काशी जब भी बोलती है तो काशी के चेहरे पे स्माइल थी। मेघा इस चीज़ को नोट करी थी लेकिन वो भी कुछ कहती नहीं है। जी हाँ, इधर माया सामने वाले ऑफिस से मतलब उसका केबिन सामने था, केबिन के ग्लासेस से माया सब कुछ देख रही थी। माया का ऑफिस ऐसा था कि माया देख सकती थी पर काशी क्या मतलब काशी अंदर नहीं देख सकती थी, बाहर से अंदर दिख रहा था, अंदर से बाहर दिख रहा था, बाहर से अंदर नहीं। उसकी आंखें शांत थी लेकिन कुछ अलग था जो चल रहा था। जी हाँ, मेघा और काशी हंसते हुए बात करते हैं बहुत सी चीज़ें। तभी माया एक इंटरकॉम उठाती है। जी हाँ मिस काशी, माई केबिन नाउ। शांत आवाज़ लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल साफ था। जी हाँ, इधर काशी ओके करके फ़ोन कट करती है। इधर कहती है मेघा कहती तुम यहाँ बैठो मैं आती हूँ। तो मेघा कहती ठीक है। काशी अंदर जाती है। माया लैपटॉप पे नजर उठाए बिना बोलती है मिस काशी, ऑफिस इज़ नॉट कैफ़े, पर्सनल मीटिंग वर्किंग आवर्स में अवॉइड करें। काशी थोड़ा हैरान रहती है। काशी कहती वो मेरी फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई है बस, और आप तो जानते हैं मेघा को। तभी माया धीरे से उसकी तरफ देखती है। आई नो। उसकी आंख में जलन साफ दिखता है। माया कहती प्रोफेशनलिज्म बाउंड्री मेंटेन करना सीखिए आप। कुछ सेकंड की खामोशी होती है दोनों के बीच, फिर वो लोग फुफड़ाते हैं और सबके सामने। इतना क्लोज होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, माया को आज पहली बार मेघा से जलन होती है जो कि वो मेघा को जानती थी। जी हाँ, इधर काशी समझ नहीं पाती है कि ये बॉस बोल रहा है या माया बोल रही है। तभी काशी हल्का सा स्माइल करती है लेकिन ये स्माइल हमारी माया को नहीं पता चलता है। काशी मुस्कुराती आपको फ़र्क पड़ता है और बोलती भी है। माया ने तुरंत नजर हटा ली। गो बैक टू वर्क। ये कहते हुए माया की नज़र नीचे थी लेकिन काशी बाहर जाती है। इधर जब वो बाहर निकलती है माया की नज़र काशी जाती है और खुद से कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मेघा तो उसकी दोस्त है, फिर मैंने ऐसा क्यों कहा। इधर मेघा जब काशी वापस अपने केबिन में आती है तो मेघा पूछती है ये तेरी बॉस है ना या और कुछ। तभी काशी कहती है यार तू तो जानती है। तभी आई नो, थोड़ा सा वाइफी और तारा आ रहा है उनका। काशी चुप हो जाती है लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और उलझन दोनों थे, मुझे खुद नहीं पता। जी हाँ, इधर केबिन में खड़ी माया कांच के शीशे से काशी को देख रही थी। उसके चेहरे पे पहली बार साफ डर था। साफ डर इन द सेंस शायद वो खुद की फीलिंग से भी डर रही थी कि कहीं वो जो फीलिंग्स है उसके अंदर वो कहीं काशी को और दूर न कर दे, क्योंकि वो नेहा से बहुत प्यार करती थी और ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि काशी के लिए उसकी ये अट्रैक्शन कैसे हो रही है। ऑफिस चला था, मेघा वहाँ चली जाती है। मेघा जाते जाते जब ऑफिस से निकल रही थी तो प्रिया से टकरा जाती है। इधर प्रिया गुस्से में थी, कुछ शायद थी, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग था जिससे मेघा टकराती है। उधर जी हाँ, उधर प्रिया कहती व्हाट द हेल, कौन अंधा है, बहुत तेज चिल्लाती है। इधर मेघा का सॉरी तुम्हें दिखता नहीं है। सॉरी मैंने देखा नहीं, अंधी हो क्या, नहीं देखा, इतना बड़ा इंसान तुमको नहीं दिख रहा है। मैंने बोला ना सॉरी, गलती हो गई। व्हाट सॉरी। और यहाँ पे प्रिया मतलब उस पर चढ़ रही थी, आ जाते हैं गवार कहाँ से पता नहीं चलता है। तभी मेघा व्हाट यू लैंग्वेज, कैसे बोल रही हैं आप मुझसे, जैसे बोलना चाहिए, हटो पे सामने से। और ये क्यों प्रिया आगे चली थी। इधर जी हाँ, इधर मेघा कुछ नहीं बोलती है। मेघा उस वक्त प्रिया से कुछ नहीं बोलती है, वो बस कहती है बदतमीज, और ये करके वहाँ से वो निकल जाती है। इधर प्रिया गुस्से में ऑफिस में आई थी। जी हाँ, वो आई थी। तभी जिस तरह अपने केबिन में पहुँची, इधर काशी नोट किया कि वो बहुत गुस्से में। तभी काशी बाहर आती अपने केबिन से और प्रिया के पास, प्रिया जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में। तभी कहती पूछिए मत भाभी। प्रिया बहुत गुस्से थी, प्रिया बहुत गुस्से में थी। काशी ने उससे पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं भाभी, बस एक प्रोजेक्ट साइन होना था लेकिन हो नहीं पाया किसी। तभी कहती क्या हुआ, कोई रीज़न। भाभी बता नहीं सकती, मैं माया जी को मैम को बताऊंगी तो गुस्सा आ जाएंगी,
तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझे एज अ फ्रेंड मान सकती हो तुम। तभी प्रिया कहती, भाभी ये प्रोजेक्ट माया मैम के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन राघव ने काम ख़राब कर दिया है, और अभी अगर मैम को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा आएंगी, और क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अभी राघव ने वहाँ पे कुछ लगा, तभी आपको माया मैम को बताना चाहिए, माया को बताना चाहिए, अगर उनको किसी और से पता चला तो आप पे बहुत गुस्सा करेंगी। प्रिया कहती, यही तो मैं किस मुँह से जाऊँ उनको बताने। तभी काशी कहती है, प्रिया मेरे से पहले आप माया को जानते हैं, और माया अपने काम के लिए किसी को नहीं बर्दाश्त करती गलती, प्लीज़। तो कहती है, हाँ भाभी पता है, रीज़न यही है मैम कि अगर 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 माया को ये कि उसमें गलती थोड़ी बहुत मेरी थी, मैंने इधर के चीज़ों में ध्यान रखा, उधर के मैं भूल गई, और इसी बात का राघव ने फ़ायदा उठा लिया। कोई बात नहीं, मैं ऐसे जाकर बात करो और स्टेटी आप विजय चलो। ये दोनों जाकर माया के केबिन की तरफ बढ़ ही रहते हैं। जी हाँ, तभी वो आदमी फिर से आ जाता है जो अभी सुबह जिससे काशी से बहस हुई थी। जी हाँ, ये दोनों केबिन में जाते ही हैं कि तभी सामने माया किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। जी हाँ, आज शाम को पार्टी है, हमारे न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट साइन होने वाला है, ठीक है, अरेंजमेंट हो जाएगा शाम 9 o'clock। वो अपनी घड़ी को देखती हुए कहती है। इधर प्रिया और काशी एक दूसरे को देखते हैं। पार्टी, ओ शिट, ये भी भूल गई थी मैं। काशी प्रिया को देखती है जैसे कि उसे कह रही है, ये सब क्या है। जी हाँ, इधर पार्टी के अरेंजमेंट, जी हाँ, पार्टी के अरेंजमेंट माया ने ऑलरेडी प्रिया को बोली थी, लेकिन प्रिया शायद उस चीज़ में भूल चुकी थी। इधर शाम हो चुकी थी, तभी जब ये लोग पहुँचे थे, तभी जब माया कॉल कटती है, माया प्रिया की तरफ देखते हुए बोलती है, प्रिया तुम्हें याद था ना आज पार्टी है, सॉरी मैं भूल गई थी। तभी माया गुस्से में, प्रिया ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, अगर पर्सनल रीज़न है तो यहाँ से छोड़ के जा सकती हो, मैं किसी और दूसरे को हायर कर लूँगी। तभी मैम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, शाम 9 बजे, ठीक है, याद है ना। कॉन्फ्रेंस रूम में सारे हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पार्टी बिल्कुल ध्यान रखे ना। इधर वही बार काशी देखती है, एंड मिस काशी ड्रेस चेंज कर लीजिएगा। काशी शिफ्ट से रह जाती है और माया अपने केबिन से कहीं के लिए निकल जाती है। इधर शाम होते होते पूरा ऑफिस बदल चुका था। कॉन्फ्रेंस हॉल को पार्टी लॉन्च में बदल दिया गया था। सॉफ्ट लाइट, हल्की सी म्यूजिक, इन्वेस्टर, बिजनेस, क्लाइंट सब कुछ थे लोग वहाँ पे। इधर काशी अपने केबिन में खड़ी थी क्योंकि अभी माया नहीं आई थी, और मिरर में खुद को भी देख रही थी। एक एलिगेंट सी साड़ी, हल्का सा मेकअप, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी उसके चल रही थी। तभी उसे माया की बात आती, प्रोफेशनलिज्म, बाउंड्री मेंटेन रख करो। वो समझ नहीं पाई थी माया बॉस बनकर बोल रही थी या कुछ और। जी हाँ, उसकी बातें याद आई थी, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ स्माइल भी आ रही थी इन चीज़ों से, वो बार बार सोच रही थी। इधर हॉल के दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ, हॉल का दरवाज़ा खुलते ही माया अंदर आती है, ब्लैक फॉर्मल सूट में, कॉन्फिडेंस, पावरफुल चाल, हाई ऑर्गेंट। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत, जो भी हल्की सी म्यूजिक चल रही थी वो भी जैसे लगती बिल्कुल शांत हो गई हो। लोग जी हाँ ग्रीटिंग करते, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, वेलकम मैम, ऐसे कर रहे थे, हेलो मैम, हेलो माया, हेलो, ऐसे करते। लेकिन माया की नज़र सिर्फ काशी को ढूंढ रही थी। जैसे ही जी हाँ, वो काशी यहाँ पे नहीं थी, वो एक बार प्रिया को देखती है। प्रिया उसके बाद, जी मैम, वेयर इज़ काशी मैम, वो तो शायद अपने केबिन में है। ये कहते हुए माया खुद, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, बस वो करके वो वहाँ से निकल आती है। माया काशी के केबिन के पास जाती है। काशी अपने केबिन में खड़ी थी। जैसे ही माया की नज़र काशी पड़ती, एक सेकंड के लिए रुक जाती है। आज काशी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। जी हाँ, आपको पता है माया सामने से कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन सी इज़, जी हाँ, माया काशी को ऐसे देख रही थी, तभी वो अपनी नज़र हटा लेती है और ख़ुद को कंट्रोल में रखते हुए, जी हाँ, क्योंकि उसका ध्यान बार बार काशी के उस कमर पे ही जा रहा था जो कि साफ साफ विजुअल थी। इधर जी हाँ, वही मेघा, याद है मेघा जहाँ पे काम कर रही थी। जी, वो हमारे जहाँ इन्वेस्टर थे उनकी वहाँ पे एक सेक्रेटरी थी। जी हाँ, ये उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, इसलिए उस पार्टी में काशी मेघा भी आई थी। मेघा साइड में थी, वो भी कुछ सब सोच रही थी। तभी काशी के कान में की आवाज़ आती है। काशी और वो नर्वस होके चुप करके मतलब सिर्फ पीछे पलटी। माया खड़ी थी गेट पे। काशी की नज़र पहुँचती है।
काशी की नज़र पहुंचती है और जैसे वो माया को देखती है भाई साहब, दोनों की नज़र से नज़र मिलाती है। जैसे लगता है कि ना ये नज़र एक दूसरे को ही लिए बनी है। ये जो पार्टी है वो पार्टी भले ही सबके लिए हो, लेकिन इनकी दोनों की नज़र माया आती है। तुम पार्टी में नहीं आई? वो मैं आपका वेट कर रही थी। ठीक है चलो। वो आगे तभी काशी उसके पीछे पीछे आई रही थी। जैसे ही ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के पास पहुंचते हैं, माया अपना हाथ काशी की तरफ करती है। जी हाँ, वो समझ सकी थी कि यहाँ पे उसे एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। वो माया के हाथ पे अपना हाथ रखती है बिना संकोच किए, और ये देख के काशी का हाथ उसके हाथ में। माया धीरे से हाथों को देखते हुए धीरे उसकी नज़र काशी की तरफ जाती है। काशी के चेहरे पे स्माइल। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते दोनों लोग हाथ में हाथ रखे हुए, और इनका जो एंट्री करने का जो मतलब स्टाइल था भाई, वो सब लोग पूरी हॉल की जो लाइट्स है, फोकस लाइट, वो इन्हीं दोनों पे थी। सब लोग इनको देख रहे थे। तो गाइस आज हम लोग इस स्टोरी को ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसे इंट्रोड्यूस कराती हैं और क्या कुछ नया जेलसी मोमेंट होगा। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए गाइस। तब तक लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।